Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you all are fine. In the last lecture, we completed the theory of the chapter number 16. Now we are going to start the numerical problems of chapter number 16, electricity. सबसे पहले जो हम चीज़ें सबसे पहले लिख लेते हैं वो है फार्मूले जो कि हम यूज़ होंगे इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले फार्मूला लिखा हुआ है V इज़ इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है। V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, W इज़ द वर्क डन एंड Q इज़ द चार्ज। देन फार्मूला है Q इज़ इक्वल टू CV, Q इज़ द चार्ज, C कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर एंड V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। And now the formula is V is equal to IR, Ohm's law. V is the potential difference, I is the current in the circuit and R is the resistance. इसके अलावा एक और फॉर्मूला लिख लीजिए करंट का, I is equal to Q upon T. I is the current, Q is the charge and T is the time. इसके अलावा सीरीज कम्बिनेशन की अगर बात की जाएगी तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, जबकि करंट सीरीज में क्या रहता है, सेम रहता है, I ही रहेगा। पैरेलल कम्बिनेशन के लिए आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और करंट निकालेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 और पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर सेम रहता है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16.1 जो कि आपके बुक के पेज नंबर 336 पर मौजूद है। कह रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 110 वोल्ट if an unknown charge is moved between these points, the amount of work done is 550 joule. Find the amount of charge. देखिए सबसे पहले आप गिवन क्या क्या चीज़ें हैं या डेटा हम देते हैं जिसे कहते हैं बना लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस किसकी बात हो की गई है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात की गई है और वो दिया गया है 110 वोल्ट और हम पोटेंशियल डिफरेंस को चैप्टर नंबर 16 में शो करते हैं V से। So V is equal to 110 volt. If an unknown charge is moved between these points, दो पॉइंट्स के दरमियान अगर unknown charge मूव किया जाए तो amount of work done 550 क्या दिया गया है, वर्क डन की अमाउंट दी गई और जिससे हम शो करते हैं W से, विच इज इक्वल टू 550 वो जूल। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज की अमाउंट मालूम करनी और चार्ज को हम शो करते हैं Q से, वी हैव टू फाइंड Q। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। देखें यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, W वर्क डन दिया हुआ है, Q। अब फॉर्मूले को देखें, आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो आइए इस तरफ, बाय द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस सिंस V इज इक्वल टू W अपॉन Q, V की वैल्यू हमें दी गई है 110 वोल्ट और वर्क डन है 550 जूल एंड द चार्ज वी हैव टू फाइंड। ये यहाँ डिवाइड कर रहा है, इक्वल के इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा और ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू 550 डिवाइडेड बाय 110। आप इसको डिवाइड कराइएगा 550 को 110 से, जो भी आपका आंसर आए। चार्ज की यूनिट जो होती है वो होती है कूलम्स, तो आप यहाँ लिख देंगे C और इसको कैलकुलेट कर कर ये हमारा हो जाएगा आंसर। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जो कि है बुक का प्रॉब्लम 16.1 जो कि पेज नंबर 370 पर मौजूद है। कह रहे हैं इसके अंदर कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कैलकुलेट का जहां वर्ड आ जाए इट्स मीन हमें वो चीज़ मालूम करनी होती है, वर्क डन फाइंड करना है हमें। तो आइए सबसे पहले बनाते हैं गिवन क्या क्या है। वर्क डन फाइंड करना है, इट्स मीन वी हैव टू फाइंड W इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ प्लस 2.5 माइक्रोकूलम। चार्ज की वैल्यू दी गई है पॉजिटिव 2.5 माइक्रोकूलम। चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से। याद रखें वर्क डन को W से, चार्ज को Q से और पोटेंशियल डिफरेंस को V से, रेजिस्टेंस को R से, करंट को I से डिनोट किया जाता है और टाइम को T से। तो ये दिया हुआ है प्लस 0.5 माइक्रोकूलम।
SI यूनिट जो चार्ज की होती है वो होती है कूलम, जबकि ये है माइक्रो कूलम में। तो आप इस माइक्रो कूलम को चेंज कर लेंगे कूलम में। किस तरह से? आपको हमने लिखवाया है कि 1 कूलम इज इक्वल टू एक्सपोनेंट 6 माइक्रो कूलम, राइट। तो हम यहाँ पर छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर डिवाइड कराएंगे 2.5 डिवाइड बाई एक्सपोनेंट 6 कूलम, और जब ये नीचे से ऊपर आएगा तो ये आएगा 2.5 एक्सपोनेंट -6 कूलम। ये आ गई चार्ज। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ए टू बी, एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसको मूव कराया जा रहा है। इफ ए इज एट अ पोटेंशियल डिफरेंस, पॉइंट ए पर पोटेंशियल डिफरेंस इतना है और पॉइंट बी पर पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। तो चूंकि दो पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है तो हम इसको शो कर लेते हैं। वी ए जो कि दिया गया है -60 वोल्ट, और वी बी पॉइंट बी पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है +10 वोल्ट। अच्छा, डिफरेंस कैसे चेक करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस? वी डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को माइनस कर देंगे, तो वी बी है हमारे पास 10 और वी है हमारे पास -60। So delta V is equal to 10 minus minus plus and 60. So delta V is equal to 60 plus 10, 70, right? और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट आ गई। तो अब हमारे पास W फाइंड करना है, Q मौजूद है और डेल्टा V भी मौजूद है। हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर? सोल्यूशन। देखिए W, Q और V, W, Q एंड V। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। सिंस डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, राइट। डेल्टा V कितना है? 70। W इज इक्वल टू, वी हैव टू फाइंड, एंड चार्ज इज गिवन, राइट, चार्ज इज गिवन 2.5 एक्सपोनेंट -6। ये यहाँ पर डिवाइड में है, इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा। So 70 multiplied by 2.6 exponent -6. W you have to find. W is equal to, आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आपका आंसर है उसको मेंशन कर देंगे, और वर्क डन की यूनिट होती है जूल। सो इट विल बी आवर आंसर, राइट गाइस। 16.1 मैंने करा दिया है और एग्जाम्पल 16.1 कराई और प्रॉब्लम 16.1 आपको करा दिए। आपने प्रॉब्लम नंबर एग्जाम्पल नंबर 16.3 एग्जाम्पल नंबर 16.3 खुद से अभी सॉल्व करनी है। इसको आप कॉपी कीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अब हम सॉल्व कर रहे हैं अपने न्यू प्रॉब्लम को, जो कि अभी है एग्जाम्पल नंबर 16.2, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 338 पर मौजूद है। देखते हैं क्या कह रहे हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज 750 वोल्ट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस इतना है 750 वोल्ट। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया गया है और 7 वोल्ट भी दिया गया है, तो इससे हमें पता चलता है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से शो करते हैं, 750 वोल्ट। इफ ऑन ईच प्लेट देयर इज अ चार्ज, और यहाँ पर दिया गया है कूलम, तो कूलम चार्ज की यूनिट होती है, इससे हमें अंदाजा हो रहा है ये चार्ज है, तो चार्ज को डिनोट करते हैं Q से। Q इज इक्वल टू 0.006 कूलम। कैन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी है इसको हम डिनोट करते हैं C से, और हमें फाइंड करना है C। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हमें पोटेंशियल डिफरेंस V दिया गया है, चार्ज Q दिया गया है, और C हमें फाइंड करना है। देखिए कौन सा फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू CV। तो आप लिखते हैं फॉर्मूला सिंस Q इज इक्वल टू CV, और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के फॉर्मूले बनाने के लिए V मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आगे डिवाइड करेगा, Q अपॉन V इज इक्वल टू C, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो हमें C फाइंड करना है, Q हमें दिया गया है 0.006, और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है 750 वोल्ट। आप इन दोनों को डिवाइड करा दीजिएगा और वो आपका क्या होगा, आंसर होगा, और इसकी यूनिट आ जाएगी फ्राड। बुक में आपको माइक्रो फ्राड में चेंज किया गया है, अगर आप चाहें तो चेंज कर लीजिएगा, अदरवाइज ना भी चेंज करें तो आपका आंसर ये राइट माना जाएगा। अगले एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, जो कि 16.5, और ये दी गई है, कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट
throw an electric heater if it takes 1800 coulombs of charge to heat a room in 3 seconds. अमाउंट ऑफ करंट हमें फाइंड करना है, तो गिवन की तरफ आ जाते हैं. करंट फाइंड करना हो, करंट को हम डिनोट करते हैं आई से. वी हैव टू फाइंड आई. सो क्वेश्चन मार्क, इलेक्ट्रिक हीटर इफ इट टेक्स 1800 कूलम ऑफ चार्ज. देखिए कूलम से भी अंदाजा हो रहा है ये चार्ज है और आगे मेंशन भी है चार्ज. और चार्ज को किससे डिनोट करते हैं बताइएगा? क्यू से डिनोट करते हैं. क्यू आ गया 1800 कूलम्स टू हीट अ रूम इन 3 मिनट. और ये हमारे पास मिनट में क्या है, टाइम दिया गया. जबकि ऐसा यूनिट टाइम की होती है सेकंड, तो आप इसको सेकंड में चेंज कर लें. सिंपली 3 मल्टीप्लाई बाय 60 और ये आ जाएगा 18 सेकेंड्स. हमें टाइम आ गया. अब आप सोल्यूशन की तरफ आ जाएं. आई वी हैव टू फाइंड, क्यू दिया गया, टी. आई क्यू टी कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बताइए इसमें से, जहां तीनों चीजें यूज हो रही. करंट का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए. बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. और आई हमें फाइंड करना है. आई ऐसे ही रहा, क्यू 1800 एंड टाइम है 180. सिंपली आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा. आई आपका करंट आ जाएगा और इसकी यूनिट लगाएंगे आप एम्पेयर. तो एग्जाम्पल नंबर अभी हमने 16.2 और एग्जाम्पल नंबर 16.5 जो कि पेज नंबर 348 पे मौजूद है. आपको अभी जो काम करना है वो एक तो दिया गया है प्रॉब्लम एग्जाम्पल, पहले दी थी आपको एग्जाम्पल नंबर 16.3 जो कि पेज नंबर है 339 पर, ये सॉल्व करनी है. और इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 16.4 और 16.6 जो कि पेज नंबर 348 पर मौजूद है. ये 3 प्रॉब्लम्स को, न्यूमेरिकल्स को, एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करेंगे. और जो कोई प्रॉब्लम हो, कुछ मसला हो तो आप इसको डिस्कस कर लीजिएगा. याद करते रहें, काम करते रहें. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.